इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द मेन प्लेयर्स इन द डेवलपमेंट टीम, यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट टीम में कौन कौन से मेन प्लेयर्स यानी कि मेन मेंबर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट टीम में। 5 मेंबर्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट टीम में। अब ये जो 5 मेंबर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो मेंबर होता है वो होता है डोमेन एक्सपर्ट। पहला मेंबर होता है डोमेन एक्सपर्ट। जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है नॉलेज इंजीनियर। दूसरा मेंबर होता है नॉलेज इंजीनियर। इसके बाद जो तीसरा मेंबर होता है वो होता है प्रोग्रामर। तीसरा मेंबर होता है प्रोग्रामर। तीसरा मेंबर होता है प्रोग्रामर। चौथा मेंबर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। चौथा मेंबर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। और पांचवा और आखिरी मेंबर होता है एंड यूज़र। पांचवा और आखिरी मेंबर होता है एंड यूज़र। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के सक्सेस के लिए, यदि हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के सक्सेस के लिए, यदि हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के सक्सेस के लिए, तो वह इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे ऑल 5 मेंबर्स, कि कैसे ऑल 5 मेंबर्स या फिर जितने भी हों, n मेंबर्स भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो ये किस तरीके से वर्क टुगेदर करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, या फिर कितना अच्छे से वर्क वेल करते हैं। वर्क वेल भी ज़रूरी है और वर्क टुगेदर भी ज़रूरी है। तो अब हम इन सभी को एक कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से कैसे एक एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट हो सकता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बहुत सारे अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट के बारे में भी बोला। सबसे पहले हम चलिए यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट, ये जो डोमेन एक्सपर्ट होता है ये 2 वेज में वर्क करता है नॉलेज इंजीनियर के साथ। ये वर्क करता है 2 वेज में नॉलेज इंजीनियर के साथ, और यही 2 वेज में कनेक्टेड होता है प्रोग्रामर के साथ। यही 2 वेज में कनेक्टेड होता है प्रोग्रामर के साथ। अब जो नॉलेज इंजीनियर है ये भी 2 वेज में कनेक्टेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये काफ़ी अलग अलग एंटिटी से कनेक्टेड होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कनेक्टेड होता है 2 वेज में डोमेन एक्सपर्ट के साथ, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो कनेक्टेड होता है प्रोग्रामर के साथ 2 वेज में। अब यहाँ पर जो नॉलेज इंजीनियर है वो सिस्टम के साथ भी कनेक्ट होता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये सिस्टम होता है एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है यही होता है एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि ये जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम है। यही एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज इंजीनियर के साथ 2 वेज में कनेक्टेड होता है। इसको एक बार पहले ठीक से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो नॉलेज इंजीनियर है वो 2 वेज में एक्सपर्ट सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होता है, और यह एक्सपर्ट सिस्टम 2 वेज में प्रोग्रामर के साथ भी कनेक्टेड होता है। और ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये कनेक्टेड होता है एंड यूज़र के साथ। ये कनेक्टेड होता है एंड यूज़र के साथ। ये भी कनेक्टेड होता है
टू वेज में। अब ये जो एंड यूज़र है, ये एंड यूज़र कनेक्टेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, यही एंड यूज़र कनेक्टेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। अब हम सभी यूज़र को बारी बारी से डिटेल में देखेंगे कि कौन सा यूज़र या फिर कौन सा प्लेयर्स जो कि डेवलपमेंट टीम में होता है वो क्या क्या टास्क को परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी तक, वहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले डोमेन एक्सपर्ट को। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन एक्सपर्ट को। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन एक्सपर्ट। यदि हम डोमेन एक्सपर्ट के बारे में डिस्कशन करें, यदि हम डोमेन एक्सपर्ट के बारे में डिस्कशन करें तो जो डोमेन एक्सपर्ट होता है वो एक नॉलेजेबल, जो डोमेन एक्सपर्ट होता है वो एक नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होता है। नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होता है। डोमेन एक्सपर्ट एक नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होता है जो कि कैपेबल होता है, जो कि कैपेबल होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि कैपेबल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब डोमेन एक्सपर्ट जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया, वो होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया या डोमेन में, वो होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया या डोमेन में। जो भी डोमेन एक्सपर्ट होता है, जो भी डोमेन एक्सपर्ट होता है उसे ग्रेटेस्ट एक्सपर्टाइज होता है। जो भी डोमेन एक्सपर्ट होता है उसे ग्रेटेस्ट एक्सपर्टाइज होता है दिए गए डोमेन में। जो भी डोमेन एक्सपर्ट होता है उसे ग्रेटेस्ट एक्सपर्टाइज होता है दिए गए डोमेन में। अब यदि हम डोमेन एक्सपर्ट के एक्सपर्टाइज की बात करें, यदि हम देखें कि डोमेन एक्सपर्ट का जो भी एक्सपर्टाइज होता है, डोमेन एक्सपर्ट का जो भी एक्सपर्टाइज होता है वो कैप्चर हो जाता है। डोमेन एक्सपर्ट का जो एक्सपर्टाइज है वो क्या होता है, कैप्चर होता है। कैप्चर होने के बाद यह एक्सपर्टाइज जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में। डोमेन एक्सपर्ट का एक्सपर्टाइज कैप्चर होने के बाद जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में। इसीलिए एक्सपर्ट को कम्युनिकेट करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक्सपर्ट को कम्युनिकेट करना होता है। इसके लिए एक्सपर्ट कम्युनिकेट करे, इसके लिए एक्सपर्ट कम्युनिकेट करे। किसके साथ कम्युनिकेट करे, अपने नॉलेज के साथ कम्युनिकेट करें। और साथ ही साथ एक्सपर्ट के पास विलिंगनेस भी होना चाहिए। एक्सपर्ट के पास विलिंगनेस भी होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे। विलिंगनेस होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट में, कि वो पार्टिसिपेट करे एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट में। साथ ही साथ एक्सपर्ट को कमिट करना होता है, साथ ही साथ एक्सपर्ट को कमिट करना होता है कुछ टाइम। साथ ही साथ एक्सपर्ट को कमिट करना होता है कुछ टाइम। साथ ही साथ एक्सपर्ट को कमिट करना होता है कुछ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट।
जो डोमेन एक्सपर्ट होता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट टीम में। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नॉलेज इंजीनियर के बारे में। नॉलेज इंजीनियर के बारे में। तो जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कैपेबल होता है डिफरेंट तरह के टास्क के लिए, यानी कि डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, इसके अलावा टेस्टिंग। अब जो नॉलेज इंजीनियर ये सारे टास्क करता है, यानी कि डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग और टेस्टिंग, ये सभी टास्क रिलेटेड होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम से। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एक नॉलेज इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति है जो कैपेबल होता है डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम के लिए। नॉलेज इंजीनियर इसके अलावा कुछ और काम भी करता है, यानी कि वो इंटरव्यू करता है। जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो क्या करता है? इंटरव्यू करता है। किसका इंटरव्यू करता है? डोमेन एक्सपर्ट का। जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो इंटरव्यू करता है। किसका इंटरव्यू करता है? डोमेन एक्सपर्ट का इंटरव्यू करता है नॉलेज इंजीनियर। किस पर्पस के लिए करता है? कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो, कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो इस्टेब्लिश करता है कि कौन सा रीजनिंग मेथड एक्सपर्ट यूज़ करेगा। यानी कि जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो रीजनिंग मेथड का चुनाव करता है या रीजनिंग मेथड को चूज़ करता है जिसकी मदद से एक्सपर्ट हैंडल करता है फैक्ट्स को और रूल्स को। इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इन्हें एक्सपर्ट सिस्टम में। ये सारे काम को करने के बाद, यानी कि नॉलेज इंजीनियर सबसे पहले इंटरव्यू लेता है डोमेन एक्सपर्ट का। उसके बाद नॉलेज इंजीनियर इस्टेब्लिश करता है कि कौन सा रीजनिंग मेथड यूज़ किया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा, ताकि हैंडल किया जा सके फैक्ट्स और रूल्स को, और डिसाइड किया जा सके कि कैसे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम में। इसके बाद जो नॉलेज इंजीनियर है वो चूज़ करता है कुछ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को। इसके बाद नॉलेज इंजीनियर चूज़ करता है कुछ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को, या फिर एक्सपर्ट सिस्टम सेल को, और देखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ओर, फॉर एनकोडिंग द नॉलेज, फाइनली जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिंग के लिए,
रिवाइजिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, रिवाइजिंग के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए, और इंटीग्रेट करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को वर्क प्लेस में। तो अभी तक हमने दो अलग अलग प्लेयर्स को देखा डेवलपमेंट टीम में। पहले हमने देखा डोमेन एक्सपर्ट, उसके बाद हमने देखा नॉलेज इंजीनियर को। इसके बाद नेक्स्ट हम जो प्लेयर को देखेंगे डेवलपमेंट टीम में वो होगा प्रोग्रामर, वो होगा प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर होता है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस सेक्शन में, वीडियो के इस सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो प्रोग्रामर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग के लिए, एक्चुअल प्रोग्रामिंग के लिए। साथ ही साथ वो डिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ वो डिस्क्राइब करता है डोमेन नॉलेज को, साथ ही साथ वो डिस्क्राइब करता है डोमेन नॉलेज को, साथ ही साथ वो डिस्क्राइब करता है डोमेन नॉलेज को उन टर्म्स में जिनमें कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिनमें कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामर्स के पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा प्रोग्रामर्स के पास क्या होने चाहिए, कुछ स्किल्स होने चाहिए। कुछ सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग में, कुछ सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग में, जैसे कि एआई लैंग्वेजेस में, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग जैसे कि एआई लैंग्वेजेस में, जैसे कि हो गया लिस्प, जैसे कि लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, या फिर हो गया यहाँ पर OPS 5, और साथ ही साथ उसे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम शेल। इसके अलावा प्रोग्रामर को जानना चाहिए कुछ कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कि सी हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रैन के बारे में, और साथ ही साथ बेसिक के बारे में। तो अभी हमने डिस्कशन किया प्रोग्रामर प्लेयर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट में क्या रोल अदा करता है या उसका क्या रोल होता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या होता है, लीडर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, लीडर होता है। किसका लीडर होता है, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट टीम का जो लीडर होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो प्रोजेक्ट है ऑन ट्रैक रहे, जो प्रोजेक्ट रहे ऑन ट्रैक रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इस बात के लिए श्योरिटी देता है कि सारे डिलीवरेबल्स और माइलस्टोन्स की सारे डिलीवरेबल्स और माइलस्टोन्स मैट करें, माइलस्टोन्स क्या करें, मैट करें और इंटरेक्ट करें एक्सपर्ट के साथ, इंटरेक्ट करें एक्सपर्ट के साथ, नॉलेज इंजीनियर के साथ, एक्सपर्ट के साथ, नॉलेज इंजीनियर के साथ, प्रोग्रामर के साथ और एंड यूज़र के साथ, प्रोग्रामर के साथ और एंड यूज़र के साथ इंटरेक्ट करें। इसके बाद आता है एंड यूज़र।
इसके बाद हम बात करते हैं एंड यूज़र के बारे में कि एंड यूज़र का क्या रोल रहता है डेवलपमेंट में। एंड यूज़र क्या करता है? एंड यूज़र को जनरली हम जस्ट कह सकते हैं जस्ट यूज़र, है ना। एंड यूज़र को जस्ट हम कह सकते हैं यूज़र, जो कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कि यूज़ करता है एक्सपर्ट सिस्टम को जब यह डेवलप्ड हो जाता है। यूज़र जो यहाँ पर एंड यूज़र होता है, सिर्फ और सिर्फ ना केवल जो भी आपका यूज़र है सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन इस एंड यूज़र को कंफर्टेबल भी होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। इसीलिए जब भी हम डिज़ाइन करते हैं यूज़र इंटरफेस किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए एंड यूज़र का कंट्रीब्यूशन ज़रूर लिया जाए। यानी कि उसका फीडबैक हो गया, या फिर एंड यूज़र क्या करे, किसी प्रोजेक्ट को चला के देखे कि वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।